Namaste. Myself Dr. Venkatesh Yadakarla. I'm a consultant physician in Terna Super Specialty Hospital and an assistant professor in the Department of Medicine. आज हम बात करने वाले हैं गट बैक्टीरिया के बारे में। क्या आपको पता है आपके गट में कई ट्रिलियन बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं और आपके इम्यूनिटी को बरकरार रखते हैं। इस गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस होने के कारण कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। रिसेंट मेडिकल लिटरेचर में ये देखा गया है कि गट बैक्टीरिया के इम्बैलेंस के वजह से आपको कई तरीके की बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ बहुत कम एज में हो सकती है। अगर ये बीमारियां प्री एग्जिस्टिंग है तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कई सारी दवाइयाँ का यूज़ करना पड़ता है। वैसे ही दिमाग की बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज़ ऐसी बीमारियां काफ़ी कम एज में प्रिवेलेंट हो सकती है और अगर ये प्री एग्जिस्टिंग है तो काफ़ी तेज़ी से इन बीमारियों में बढ़त हो सकती है। वैसे ही आपको अगर ब्रोंकियल अस्थमा की समस्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इस सभी बीमारियां इस गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस के कारण काफ़ी अर्ली एज में हो सकती है या तो फिर बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोग्रेस हो सकती है। आपकी गट बैक्टीरिया हेल्दी रहने के कारण आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। इसीलिए काफ़ी मेडिकल लिटरेचर्स में रिसर्च होने के कारण ये पता चला है कि ऑटो इम्यून बीमारियाँ आपके गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस की वजह से ट्रिगर हो सकती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसीलिए आपके गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने से आपका शरीर ही नहीं माइंड भी हेल्दी हो सकता है। तो इस गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस का रीज़न क्या है? सबसे पहले पैकेज फूड और प्रोसेस्ड फूड खाना जिसमें रिफाइंड शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स और हाई सॉल्ट की मात्रा है। इस वजह से आपके गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। वैसे ही अगर आप रिफाइंड फ्लावर या फिर मैदा का सेवन करते हो किसी भी बेकरी आइटम्स के मायने से, जैसे केक, पेस्ट्रीज, पाव, रस्क, इस वजह से आपके गट के बैक्टीरिया में इम्बैलेंस हो सकता है। आपके गट के बैक्टीरिया में अगर इम्बैलेंस हो तो आपको किस सिम्टम से जूझना पड़ता है? पहले आपको फ्रीक्वेंटली फ्लैटुलेंस हो सकता है यानी गैस फ्रीक्वेंटली पास हो सकता है, खट्टे डकार आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कम खाना खाने पर अर्ली ब्लोटिंग या फिर पोस्ट मील ब्लोटिंग, ऐसे समस्या आ सकती है। तो आइए जानते हैं इस गट बैक्टीरिया को हेल्दी किस तरीके से हम रख सकते हैं। सबसे पहले हाई फाइबर फूड्स। हाई फाइबर फूड यानी कोई भी फल, मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, क्योना और कई तरीके के लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में पर्याप्त फाइबर उपलब्ध है। तो इस फाइबर को एटलीस्ट 4 ग्राम डेली कंज्यूम करने पर आपके गट बैक्टीरिया हेल्दी हो सकते हैं। वैसे ही पानी का सेवन, अगर आपको किडनी या हृदय की समस्या नहीं है तो आपने 3 से 3.5 लीटर पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना है, जिससे आपके डाइजेशन में हेल्प होगा और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होगा। वैसे ही आपको प्रोसेस्ड फूड बंद कर देना है, जिसके वजह से प्रिजर्वेटिव्स, रिफाइंड शुगर्स एंड हाई सॉल्ट्स आपके गट बैक्टीरिया के लिए हेल्दी नहीं है। प्रोबायोटिक्स का सेवन करें, जैसे कि सभी फर्मेंटेड फूड, छाछ, दही, बटर मिल्क आप खाने के बाद में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके गट बैक्टीरिया को एडिशनल बूस्ट मिलेगा और उनको हेल्दी रहने में और पनपने में सहारा मिले। मेंटल स्ट्रेस ये डायरेक्टली आपके गट बैक्टीरिया में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम से आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करिएगा। नियमित तौर पे व्यायाम करिएगा, एटलीस्ट दिन में 30 मिनट व्यायाम या तो फिर हफ्ते में 150 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिएगा, जिसके वजह से आपके गट बैक्टीरिया हेल्दी रहेंगे और आपका हेल्थ एंड माइंड दोनों फिजिकली फिट रहे। सो अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो तो हो सकता है कि आपके गट बैक्टीरिया हेल्दी ना हो,
तो ये कुछ टिप्स का इस्तेमाल कीजिएगा, डेली अपने लाइफस्टाइल को सुधारिएगा और आपके गट को हेल्दी रखिएगा।